हेलो एवरीवन। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन कैसे सिंथेसिस होता है और कहाँ सिंथेसिस होगा। सो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट्स इन अर्ली प्रोरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज। तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कहाँ स्टार्ट होगा? अर्ली प्रोरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज। ये सारी स्टेजेस हमने आरबीसी फॉर्मेशन में देखी थी ये सब हमने एरिथ्रोपोइसिस में। सो जो अर्ली एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज थी वहाँ पर क्या हुआ, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन हमें अपीयर कब होगा? सो हीमोग्लोबिन अपीयर इन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट की इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट वाली स्टेज पे हमें हीमोग्लोबिन अपीयर होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक नोट है जिसमें साइट बताएंगे हम कि जो हीम पोर्शन है हीमोग्लोबिन का वो कहाँ सिंथेसिस होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। वो कहाँ सिंथेसिस होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। और जो ग्लोबिन पार्ट है वो कहाँ सिंथेसिस होगा? राइबोसोम में। जैसा कि हम सबको पता है जो ग्लोबिन पार्ट है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। सो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा? राइबोसोम में। राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो ग्लोबिन पार्ट सिंथेसिस इन राइबोसोम। नेक्स्ट अब हम सबसे पहले हीम सिंथेसिस का पाथवे देखेंगे। सो क्या होगा? हीम सिंथेसिस जैसे हमने देखा कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। सो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, हमें पता है जो ग्लाइसिन है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। सो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के साथ सक्सिनाइल को ए बाइंड करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ALA सिंथेटेज ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा? ALA मतलब अमाइनो ल्यूलिनिक एसिड। ओके, ALA बन गया। देन क्या होगा? ये जो ALA है ये मूव कर जाएगा साइटोप्लाज्म में और यहाँ से दो मॉलिक्यूल बनेंगे ALA के। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो ल्यूलिनिक एसिड ये फॉर्म करेगा पोर्फोबिलिनोजन एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ALA डिहाइड्रेज। और अगर हमें ऐसे पूरा एंजाइम ना याद हो तो हम ये भी याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ याद रखना है हमें सिंथेटेज, यहाँ हमें याद रखना है डिहाइड्रेज। देन उसके बाद क्या हुआ? ये बन गया पोर्फोबिलिनोजन। देन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम यूरो पोरफाइनोजन 1 सिंथेटेज। यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी? हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलिन की। देन हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलिन से हमारे पास दो कंपाउंड्स बनेंगे, दैट इज यूरोपोरफायरिनोजन 3 एंड यूरोपोरफायरिनोजन। एंड यूरोपोरफायरिनोजन 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हीम सिंथेसिस के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल है हीम सिंथेसिस के लिए। देन क्या होगा? यूरोपोरफायरिनोजन 3 ये कन्वर्ट हो जाएगा कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज। देन ये कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 जो है ये ऑक्सीडाइज होके बनाएगा प्रोटोपोरफायरिनोजन एंड इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? प्रोटोपोरफायरिनोजन का फॉर्मेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। देन प्रोटोपोरफायरिनोजन से बन जाएगा हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 3 विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज। देन प्रोटोपोरफायरिन 3 से हमारे पास बन जाएगा हीम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फेरोचिलेटेज। सो हीम सिंथेसिस स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ग्लाइसिन से, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड हीम सिंथेसिस कंप्लीट भी कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इसका कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है एंड कुछ स्टेप्स इसके किधर हो रहे हैं? हमारे पास साइटोप्लाज्म में। दैट्स वाई हीम पोर्शन इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। एक बार हम फिर से देखते हैं। जैसे हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये सारी ये जो है स्टेप से माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं हमारे पास। ग्लाइसिन हमें पता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, वो बाइंड करेगा सक्सिनाइल को ए के साथ एंड फॉर्म करेगा ALA अमाइनो ल्यूलिनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिंथेटेज। देन ALA मूव कर जाएगा साइटोप्लाज्म में एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रेज ये फॉर्म करेगा पोर्फोबिलिनोजन। देन पोर्फोबिलिनोजन से हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलिन। Then methyl bailin further form two compound, that is europorphyrinogen 3 and europorphyrinogen 1 and europorphyrinogen 3 से बनेगा coproporphyrinogen 3। देन ये ऑक्सीडाइज होके बनाएगा प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 और ये प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 फॉर्म कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। देन प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 से बनेगा हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 3 एंड प्रोटोपोरफायरिन 3 से हमारे पास बनेगा हीम। ओके, सो
यहाँ से हमारे पास हीम मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो चुकी है। नेक्स्ट हमें देखना है हीमोग्लोबिन के अंदर, हमने हीम पोर्शन की सिंथेसिस देख लिया, नेक्स्ट है ग्लोबिन पार्ट। जैसा कि हमने देखा ग्लोबिन पार्ट सिंथेसिस होगा राइबोसोम में। सो साइट क्या है ग्लोबिन सिंथेसिस की? राइबोसोम। और इसमें क्या बनता है? ग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, इन 4 चेन का फॉर्मेशन होता है ग्लोबिन पार्ट में। ग्लोबिन पार्ट में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन एंड डेल्टा चेन। नेक्स्ट एक नोट है, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैव 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा तो उसमें क्या होगा? 4 हीम के मॉलिक्यूल होंगे और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। जैसे सपोज ये हमारे पास एक हीम मॉलिक्यूल है, सो ये कैसे होगा? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी ऐसी, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरी, ये तीसरी एंड ये चौथी। एंड इसमें क्या होगा? हीम, हीम, हीम एंड हीम। सो ये हम सब पहले पढ़ ही चुके हैं कि 2 अल्फा चेन होंगी, 2 बीटा चेन होंगी। Either 2 alpha chain and 2 beta chain are present in adult hemoglobin, either 2 alpha and 2 delta chain are present, and in fetal hemoglobin we know 2 alpha and 2 gamma chain are present. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हीम डिग्रेडेशन। सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू सो मच।